चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम बदलता रहा लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे और अड़े हुए हैं। पिछले 11 महीने से सभी मौसमों की मार झेलते हुए दिल्ली के टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के टेंट अब पक्के मकानों में तब्दील हो चुके हैं। कई लोगों ने किसान आंदोलन पर सवाल भी उठाए। आंदोलन को लेकर कई नेताओं के विवादित बयान भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान और खालिस्तान लिंक भी ढूंढा गया लेकिन किसान अब तक अपने फैसले पर अड़े हैं। लेकिन आंदोलन की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रास्तों पर डेरा जमाने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार भी लगाई थी। हालांकि रास्तों को खुलवाने के लिए अधिकारी और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। और वहीं से लेकर आज एक बार फिर से अधिकारी और किसानों के बीच में बातचीत हुई है। इसको लेकर हम अपडेट जानेंगे। तो आज एक बार फिर से यहाँ पर दूसरे दौर की बातचीत हुई है। क्या कुछ उसमें नतीजा निकलकर सामने आया है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बहादुरगढ़ से संवाददाता ललित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, आज बातचीत हुई है और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, ये भी अपडेट जानना चाहेंगे। क्या इसमें किसानों की तरफ से कोई किसान नेता पहुंचा बातचीत करने के लिए और बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? ललित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रास्ते खुलवाने को लेकर यहाँ पर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। दूसरे दौर की बातचीत यहाँ पर सौरभ आज भी हुई है, लेकिन अभी जानकारी नहीं है कि आखिर उसमें क्या निकल कर आया है, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हमने तो रास्ता बंद किया ही नहीं है, दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा है और खुलवाने के लिए कहना है तो उनसे कहिए, हमने बंद नहीं किया है। अब इससे पहले जब सोनीपत में बैठक हुई थी तो उस दौरान किसान पहुंचे नहीं थे ये कहकर कि हमने रास्ता बंद नहीं किया। अब ये देखना है कि इस बैठक में क्या किसान शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी राय इसमें रखी। बिल्कुल, तकरीबन अब देखा जाए तो प्रीति यहाँ पर 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो लगातार किसान आंदोलनरत हैं। बिल्कुल, इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता ललित एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ललित, पूरी अपडेट चाहेंगे। बातचीत आज हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल प्रीति, आज 5 घंटे जो किसान और हाई लेवल कमेटी की बैठक चली है, जिसमें किसानों के साथ सहमति भी बनी है और खुद जो है हाई लेवल कमेटी ने जाकर टीकरी बॉर्डर पर बंद रास्तों का निरीक्षण भी किया है। खुद दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पर चढ़कर एसीएस अधिकारी ने दोबारा वहां पर चढ़कर और वहां पर राजीव अरोड़ा द्वारा मौके के हालात का जायजा लिया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया है उसके बाद जो हरियाणा सरकार हरकत में आई है और किसानों ने भी साफ कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी रास्ता नहीं रोका गया है, दिल्ली पुलिस द्वारा रास्ता रोका गया। हमें तो दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन जहां पर भी दिल्ली पुलिस ने हमें रोका, हम वहीं पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे हैं। और इससे पहले जो एम्बुलेंस का रास्ता भी ये किसानों द्वारा दिया जा रहा था, उसको लेकर भी चर्चाएं की गई है। जो बैठक की गई है उसमें 6 किसान नेता यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा जो उद्योगपति हैं वह उसका एक मंडल भी वहां पर पहुंचा है और जो अधिकारी थे उस लेवल के और डीजीपी, उनके द्वारा बैठक में काफी देर चर्चाएं की गई है। 2 दौर की बैठक की गई है। पहली दौर की बैठक में खुद आईसीएस जो है, बैठक खत्म होने के बाद क्या अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा की गई कि क्या कुछ रहा वार्ता के दौरान? जी बिल्कुल प्रीति, जो एसीएस अधिकारी हैं उनके द्वारा जो वार्ता भी की गई है, उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से हमारी जो वार्ता हुई है वह काफी अच्छी रही है, सकारात्मक वार्ता रही है। और किसानों का भी कहना है कि हम अपने उच्च जो संयुक्त मोर्चा है उनसे बात कर इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज जो शांतिपूर्वक माहौल में बात की गई है उसमें जो किसान नेता हैं वह भी शामिल हुए हैं, उद्योगपति भी शामिल हुए हैं और उच्च अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और उसमें जो काफी लंबी बातें चली हैं उसको लेकर काफी जो सकारात्मक बातचीत हुई है और उसमें उम्मीद की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली के रास्ते खुलने की कायद शुरू हो गई है। और जो अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि अब पहले हमने दिल्ली पुलिस से और दिल्ली सरकार से बात करने से पहले हमने मौका मुआयना किया है, अधिकारियों से वार्ता की है और उसके साथ जो किसान हैं और जो उद्योगपति हैं उनसे भी वार्ता की गई है। और इसमें आपसे यहाँ पर है अब हम अपना पक्ष दिल्ली के सामने मजबूती से रख सकते हैं। जी ललित, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बातचीत हुई है अधिकारियों से, तमाम किसानों के प्रतिनिधि मंडल की, क्या कुछ बातचीत निकलकर अगर देखा जाए तो क्या किसानों की सहमति बन पाएगी? क्या किसी किसान नेता से आपकी बातचीत हो पाई, कुछ बात पता लग पाई कि क्या बातचीत में चीजें निकलकर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज दूसरे दौर की बैठक हुई, पहले दौर की जो बैठक थी जो सिंघू बॉर्डर पर की गई थी, लेकिन उसमें जो किसान नेता नहीं पहुंचे थे। आज दूसरे दौर की बैठक बहादुरगढ़ के
गुरैया टूर कॉम्प्लेक्स भी की गई है। वहां पर जो है किसान नेता भी पहुंचे थे, जो किसान नेता वह यहाँ पर पहुंचे हुए थे और किसानों के साथ वार्ता भी हुई है। उसमें किसानों का साफ कहना है कि जो अहम चर्चा थी वह जो है रास्ता खुलवाने को लेकर की गई थी और उन किसानों का साफ कहना है कि हमारे द्वारा कोई भी रास्ता नहीं रोका गया है, कभी भी सरकार चाहे रास्ता खोल सकती है। दिल्ली पुलिस द्वारा नाके लगाकर बैरिकेड की गई है। हमारे द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई है वहां तक रास्ता क्लियर है, दोनों साइड से एक एक लाइन क्लियर बिल्कुल खुली हुई है। उसी का निरीक्षण करने के लिए एडीजीपी जो है मौके पर पहुंचे और वहां पर खुद दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडों पर चढ़कर वहां पर मौका मुआयना किया है और उनका कहना है कि जो हरियाणा की सीमा है वहां तक किसानों द्वारा बिल्कुल रास्ता छोड़ा गया है। वहां तक हर रोज जो वाहन है वहां तक जाते हैं, लेकिन आगे जो दिल्ली पुलिस द्वारा करीब 10 लेन के जो नाकेबंदी की है, सबसे पहले लोहे के बैरिकेड लगाए हैं, पत्थर के बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, ऊंची ऊंची दीवारें सीमेंटेड बैरिकेड लगाए। उसके बाद कंटेनर खड़े किए गए, 3 लेयर के कंटेनर खड़े किए हैं। मिट्टी के रोड पर मिट्टी डालकर जो बैरिकेडिंग की गई है उसका निरीक्षण किया है। खुद अधिकारियों ने जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और साफ कहना है कि जिस प्रकार से अब दिल्ली सरकार से वार्ता करनी है, दिल्ली पुलिस से वार्ता करनी है, उसमें भी हम अपना जो पक्ष है मजबूती के साथ रखेंगे और दिल्ली के जो रास्ते हैं उन्हें खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है, किसानों ने इसमें हिस्सा लिया, सकारात्मक बैठक रही है, जो जानकारी मिल रही है, तो उम्मीद अब ये की जा सकती है कि जल्द ही अब जब अगले दौर की बैठक होगी तो उसमें कोई बड़ा फैसला रास्ता खोलने को लेकर लिया जा सकता है। शुक्रिया ललित कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जल्द ही यहाँ पर उम्मीद नजर आ रही है कि टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जो हैं वो खाली हो जाएंगे और एक बार फिर से पहले की तरह